दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है कि अगली बड़ी रैली कब आएगी। कोई कहता है 6 महीने में, कोई कहता है 1 साल में, और कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो रिसेशन आने वाला है, अभी तो अगला क्रैश आ रहा है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज़ बहुत साफ सिखाती है कि रैली कब आएगी ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन रैली में कौन से सेक्टर्स भागेंगे, इसके संकेत पहले ही मिल जाते हैं। 2003 से 2008 में क्या चला? इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, रियल एस्टेट। 2014 से 17 में क्या चला? फिनेंशियल्स और कंजम्पशन। और 2020 के बाद क्या चला? आईटी, केमिकल, फार्मा और न्यू एज टेक। और अब सवाल ये है कि अगले साइकिल में कौन चलेगा, ये तो बता दो मुझे। आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे सेक्टर्स की बात करेंगे जिन पर अगले 3 से 5 साल में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और हर सेक्टर के साथ मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज के नाम भी बताऊंगा जिन पर मार्केट की नज़र रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ उदाहरण है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, पहला सेक्टर कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप भारत की इकोनॉमी को देखें तो एक चीज़ साफ दिखती है कि इंडिया मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट फेज में है। हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रेलवेज बन रही है, एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, और सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती है तो सबसे पहले फ़ायदा कैपिटल गुड्स कंपनीज को मिलता है। इन सेक्टर की जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, अगर उनकी बात करें हम, तो जैसे लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस इंडिया, एबीबी या कमिंस, इन कंपनियों का बिजनेस है पावर इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। और अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना चाहता है तो इन कंपनियों की डिमांड नेचुरली बढ़ती जाएगी, इनके बैलेंस शीट्स बढ़ते जाएंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और ये अल्टीमेटली ग्रो करेंगी। कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड सेक्टर जो मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए वो है डिफेंस सेक्टर। पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया है। पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, अब फोकस है आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है, और यही कारण है कि डिफेंस सेक्टर की कई कंपनियां पिछले कुछ सालों में स्पॉटलाइट में आई हैं। और इन सेक्टर की जो प्रोमिनेंट कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत डायनेमिक्स, मझगांव डॉकयार्ड्स या कोचिन शिपयार्ड्स, इंडिया इनमें ग्रोथ आने की संभावना है। और इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स को ऑलरेडी बढ़ा रहा है, काफ़ी हद तक इंडियन एक्सपोर्ट्स में हिस्सा बढ़ता जा रहा है। और अगर ये ट्रेंड आगे जारी रहता है तो डिफेंस सेक्टर अगले साइकिल में भी एक स्ट्रॉन्ग थीम बनकर उभर सकता है। तीसरा सेक्टर जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा वो है पावर एंड एनर्जी ट्रांजिशन। अगले 20 साल में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो होगा एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया को मैसिव पावर कैपेसिटी बिल्ड करनी ही पड़ेगी, और वो होगी रिन्यूएबल एनर्जी से। ट्रांसमिशन लाइंस डेवलप करने पड़ेंगे, बैटरी स्टोरेज डेवलप होगी, और ग्रीन हाइड्रोजन में भी पावर का फ्यूचर दिखाई देता है। इन सब में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं, और इन सेक्टर्स के कुछ प्रोमिनेंट जो कंपनियां हैं, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी में, इन सब में काफ़ी ग्रोथ दिखती है। और पावर डिमांड भारत में लगातार बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ पावर सेक्टर की इंपॉर्टेंस और तेज़ी से बढ़ती जाएगी, और इन कंपनियों के बैलेंस शीट भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। अगला सेक्टर रेलवेज़ का। रेलवे सेक्टर अभी इंडिया में एक मेगा मॉडर्नाइजेशन फेज़ में है। नई वंदे भारत ट्रेन्स बनाई जा रही हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है, हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये सब आने वाले वर्षों में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिमांड होगा इस सेक्टर में। रेलवे इकोसिस्टम की कुछ प्रोमिनेंट जो कंपनियां हैं, जैसे आईआरसीटीसी, आईआरएफसी या आरवीएनएल, एयरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये सारी कंपनियां ग्रो करेंगी। और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसी पेस पे जारी रहती है तो रेलवे थीम लंबे समय तक यूं ही प्रॉफिटेबल बना रहेगा।
पांचवा सेक्टर जो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी चाइना प्लस वन वाला थीम। ग्लोबल कंपनीज अब चाइना डिपेंडेंसी कम करना चाह रही हैं और यही कारण है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में इंडिया का नाम तेज़ी से उभर रहा है और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल, इन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग पुश देखने को मिल रहा है। इसकी जो कुछ प्रोमिनेंट कंपनियां हैं जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, भारत फोर्ज, आरती इंडस्ट्रीज़, एसआरएफ, इन सब में ग्रोथ देखने की संभावना है। और अगर इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ता है तो ये थीम बहुत पावरफुल हो सकता है। अगला सेक्टर जो है वो है फिनेंशियल्स। हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी इकोनॉमी ग्रोथ फेज में जाती है तो फिनेंशियल सेक्टर्स इवेंचुअली रैली करते हैं, चाहे वो बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, इंश्योरेंस हो, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं। इस सेक्टर की कुछ प्रोमिनेंट कंपनियों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस। लेकिन फिनेंशियल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी, मैनेजमेंट क्वालिटी, और इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो है कि सेक्टर नहीं साइकिल समझिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक बड़ी गलती करते हैं कि जब कोई सेक्टर न्यूज़ में आता है तभी उस सेक्टर में निवेश करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, सेक्टर को तब एक्यूमुलेट करता है जब इंटरेस्ट लोगों का कम होता है उस सेक्टर में। और यही कारण है कि मार्केट में पैसा हमेशा पेशेंस और कन्विक्शन वालों को मिलता है। अगली रैली कब आएगी, शायद 1 साल में, शायद 2 साल में, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ऑलमोस्ट तय है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है और जब अगला साइकिल आएगा तो कुछ सेक्टर्स मार्केट को लीड करेंगे और जो इन्वेस्टर अभी से इस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे उन्हें अगले फेज़ में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।